महीने की विशेष गुप्त नवरात्रियां आप सभी सरलतम विधि से बिना घट स्थापना, बिना कलश स्थापना, बिना ज्वारे बोए और साथ ही आप सभी अखंड दीप जलाए बिना कैसे सरलतम पूजा विधि करें ताकि आपके परिपूर्ण पूजा हो और संपूर्ण नियमों के साथ आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। इस वीडियो में यही जानेंगे। माता रानी की नवरात्रि हर वर्ष 4 आती हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 जो है गुप्त स्वरूप से होती हैं। जो गुप्त नवरात्रि होती है कहा जाता है तुरंत फल देने वाली होती है, रोग दोष कष्ट का शमन करने वाली होती है। तो प्रयत्न करें आप सभी जरूर से सरलतम विधि से माता रानी की घर के मंदिर में ही पूजा करें। घर के पास में ही आप सभी जो मंदिर विराजमान है उस स्थान पर एक लाल चौकी विराजमान कर ले। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है। 10 फरवरी 2024 से जो यह गुप्त नवरात्रि है ना माघ महीने की, वह शुरू हो रही है। तो माता रानी की कोई भी छोटी प्रतिमा हो, फोटो हो, इस तरह से लाल पाटे में एक जो है चावल का आसन देकर उन्हें विराजमान कर लीजिए। कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके कई नियम कहे गए हैं। हालांकि महीने पहले ही आप सभी को हवन कैसे करना है, घट स्थापना, कलश स्थापना के साथ साथ ज्वारे और जो संपूर्ण नियम विधान है विस्तार से बताया गया है, उस वीडियो को भी आप सभी देख सकते हैं। नहीं तो इस तरह से भी सरलतम विधि से आप कर सकते हैं। आप सभी इस तरह माता रानी के दाहिने तरफ सबसे पहले एक थोड़ा सा चावल का आसन देकर एक कलश के स्वरूप में जल का लोटा रख लीजिए। बस यह पर्याप्त है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता कहा जाता है विराजमान होते हैं और इससे हमारी पूजा जो है परिपूर्ण होती है और सभी चीज़ों को जल का लोटा एक बैलेंस के स्वरूप में कार्य करने का भी कार्य करता है। तो जल का लोटा ऐसे माता रानी के दाहिने तरफ रख लीजिए और सबसे पहले किसी भी पूजा में एक दीपक लगाएं। यह सामान्य दीपक है जो आप रोज माता रानी के समक्ष प्रस्तुत करें। उनके नाम की इस तरह से सरल से दीप के स्वरूप में ज्योत जलाएं। माता रानी का तेज बसता है दीपक में और सभी पूजा पाठ के नियम जो है इससे परिपूर्ण हो जाते हैं। तो एक दीपक जलाएं, संपूर्ण भाव नियम से सरल से मंत्रों का जाप करते हुए ओम आप सभी जो है जय माता दी कह सकते हैं, या मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आपको मंत्र नहीं भी आता है तो जय माता दी, जय माता दी या मोबाइल इत्यादि में भी माता रानी के मंत्र आप सुंदर भाव से सरलतम तरीके से लगाकर सरलतम भाव से पूजा कर सकते हैं। सुबह शाम इस नियम को आप सभी आज जो है विशेष तौर पर करें कि आपको माता रानी के समक्ष इस तरह से सरलतम भाव से दीप लगाना है। और साथ ही धूप लगाने से, धूप प्रज्वलित करने से माहौल बहुत सुगंधित हो जाता है। तो इस तरह से आप सभी माता रानी के समक्ष जो है सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित करें। साथ ही आपके पास गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा है तो अत्यधिक शुभ है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा आप सभी को उस स्थान पर विराजित करनी चाहिए। नहीं तो इस तरह से आप एक सुपारी ले लीजिए जिस पर मौली लपेट लीजिए और यह गौरी गणेश के रूप में आप सभी विराजमान कर लीजिए। मैं एक पत्ते के ऊपर गौरी गणेश को स्थापित कर रही हूँ, आप सभी भी इस तरह रख सकते हैं। नहीं तो आप सभी सामान्य सरल तरीके से माता रानी की यहाँ पर पूजा कर लीजिए और गणेश जी महाराज की अपने मंदिर में कर लीजिए। इच्छा शक्ति आपकी है, नहीं तो कोई गौरी गणेश की प्रतिमा फोटो भी रख सकते हैं। तो आप सभी इस तरह से एक पत्ते के ऊपर भी उन्हें विराजमान कर लीजिए और 9 दिन सरलतम तरीके से यहीं पर जो है आप सभी पूजा करें। प्रथम दिन ऐसे आप सभी सरलतम तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें, फिर रोज जो है माता रानी की पूजा करें और यहीं पर जो है 9 दिन तक आप नियमबद्ध तरीके से इसी विधान से पूजन करने का प्रयत्न करें। अब किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है तो गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, मोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें हम सभी समर्पित कर देंगे। यह हो गई हमारी पूजा की शुरुआत जो कि गणेश जी महाराज से हो गई है। अब माता रानी की हमें पूजा करनी है। आप सभी चाहें तो संकल्प ले सकते हैं, जैसे अपने हाथ की हथेली में आप जो है माता रानी का आवाहन करें, माता रानी का पूजन करें कि अपने हाथ की हथेली में नाम गोत्र बोलकर हे माता रानी नवरात्रि के 9 दिनों में जो आप संकल्प ले रही हैं, जैसे कई भक्तजन रोज हवन का संकल्प लेते हैं, निर्वाण मंत्र का संकल्प लेते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ का जो है नियम लेते हैं या दुर्गा चालीसा का नियम लेते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार वह नियम लेकर आप छोड़ दीजिए। या गुप्त नवरात्रि के 9 दिन कोई विशेष इच्छा लेकर व्रत करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। नहीं तो बिना
व्रत के भी इस तरह से सरलतम पूजा आप सभी करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले किसी भी पूजा में आप सभी जल के छींटे स्नान के भाव से माता रानी के और गणेश जी महाराज और सभी चीज़ों में जरूर से समर्पित करें। स्वयं के ऊपर भी जल इत्यादि जरूर से छिड़काव करें। अब माता रानी के सभी भुजाओं में और माता रानी के सिर में और सभी चीज़ों में हम रोली चंदन समर्पित करेंगे, क्योंकि वह सभी चीज़ें धारण करती हैं जो कि अपने आप में अद्भुत होते हैं, विशेष होते हैं। उनमें रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, अक्षत इत्यादि सभी चीज़ें समर्पण की भावना से समर्पित करेंगे। साथ ही दीपक प्रज्वलित कर रखा है तो दीप देवता में भी हम सभी जो है रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। कलश स्थापना कर रखी है तो कलश में मैंने पहले ही आपको दिखाया था स्वास्तिक बनाकर, तो स्वास्तिक बनाए, उसमें भी आप चाहें तो रोली चंदन छिड़के, नहीं तो कोई इतना आवश्यक नहीं है। प्रथम दिन साधारण सरल तरीके से माता रानी को एक चुनरी लाकर वस्त्र के रूप में आप सभी प्रयत्न करें उन्हें समर्पित करने का। साथ के साथ आप सभी अगर प्रथम दिन नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी के समक्ष जो है अगर आप सभी सुहाग की सामग्री उन्हें भेंट स्वरूप नहीं समर्पित कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप सभी किसी भी एक दिन जो है, प्रथम दिन तो इस तरह से पूजा कर लीजिए, किसी एक दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर से समर्पित करें। मासिक धर्म बीच में आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, घर के कोई अन्य व्यक्ति जो है आप सभी की पूजा संपन्न कर लेंगे, परंतु पूजा का फल आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलेगा। माता रानी के बहुत सुंदर दिन आ रहे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, तो इस तरह से आप पूजन करें। साथ ही आप सभी प्रयत्न करें कि माता रानी को इत्र जरूर से समर्पित करें। यह बहुत शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है सब कार्यों की सिद्धि के लिए। तो माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए यह कार्य भी आप सभी कर सकते हैं, आपको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। इस तरह से आपको माता रानी के 9 दिनों में सरलतम पूजा करनी है। उपाय के स्वरूप में आप यह कर सकते हैं कि माता रानी के नियमबद्ध तरीके से रोज जोत जलाएं और साथ ही 9 दिनों में माता रानी को रोज जो है आप सभी उनकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो उनके 9 दिन के 9 स्वरूप होते हैं उनके अनुसार आप भोग समर्पित कर सकते हैं। 9 दिनों में माता रानी को आप सभी जो है उनकी मनपसंद जो उन्हें रंग होता है, प्रिय होता है, वह उन्हें समर्पित कर सकते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माता रानी को लाल चुनरी, माता रानी को लाल चूड़ी बहुत प्रिय होती है, सिंदूर, मेहंदी, महावर, अपनी सामर्थ्य अनुसार कम से कम 5 चीज़ें जो है भेंट स्वरूप जरूर से समर्पित कीजिएगा। आप इसे नवरात्रि के किसी भी दिन इच्छा कहकर माता रानी को समर्पित कर सकते हैं, बहुत इससे लाभ आपको होना ही है। तो गुप्त नवरात्रि का यह महा उपाय, यह विशेष उपाय आपको जरूर से एक दिन करना है। अब आप सभी इन तरह से पूजा करने के बाद रोज जो है एक अलग से दीपक लगाएं, चाहे तो हवन कर सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। दूसरा दीपक लगाएं और कपूर प्रज्वलित कर कर माता रानी की कोई सुंदर सी विशेष सी आरती आप सभी जरूर से गा लीजिएगा। यह पूजा सुबह और शाम सरलतम तरीके से करते हैं तो अनंत गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है। साथ ही आप सभी माता रानी को भोग स्वरूप, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके घर पर बनता है सात्विक चीज़ों का माता रानी को भोग लगाएं। चाहे तो 9 दिनों के अनुसार अलग अलग 9 चीज़ें माता रानी को अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप भेंट स्वरूप, भोग स्वरूप समर्पित करें। माता रानी इससे घर परिवार में असीम कृपा अपनी बरसाती हैं। अब अखंड ज्योत लगाने का नियम अलग होता है, तो आप चाहें तो अखंड ज्योत लगा सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से माता रानी की इस तरह से रोज पूजा करें। माता रानी को लौंग का जोड़ा और बताशा और खास तौर पर पान का पत्ता बहुत अधिक प्रिय होता है, तो कोशिश करें रोज माता रानी को आप जो है इसका विशेष रूप से भोग लगाएं, ताकि माता रानी तृप्त हों और आपके कष्ट निवारण करें और आपके मन की कामना तुरंत से सिद्ध करें। तो प्रयत्न करें कम से कम इतना सा काम आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में जरूर से कर पाएं। देखिए, खास माता रानी की गुप्त नवरात्रियां होती हैं जो कि बहुत सुख प्रदान करने में सहायक होती हैं। गुप्त स्वरूप में इन दिनों विशेष तौर पर भोग लगाया जाता है, माता रानी की आराधना पूजा की जाती है, हवन किया जाता है और माता रानी के सुंदर स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार विशेष करने का प्रयत्न करें। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन जब अष्टमी नवमी हो तो आप सभी को कन्या पूजन जरूर से करना चाहिए। अंत में माता रानी को प्रसाद स्वरूप आप जो है जल का यहाँ पर लोटा रख दीजिए। अब यह जल का लोटा माता रानी जब ग्रहण कर चुकी होंगी तो आप सभी जो है इसे पूरे घर में छिड़काव करें, स्वयं भी ग्रहण करें, अनंत आपको फलों की इससे प्राप्ति होगी। रोज जो है थोड़ा थोड़ा माता रानी के
नाम का भेंट स्वरूप समर्पित करें ताकि आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरते रहें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कोई आपके प्रश्न हो कि दीदी कहाँ पर जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव। राधे राधे।